ओम नमस्ते जी। दोस्तों, ये वीडियो मोटापे वाली सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम पहली एक वीडियो के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने मोटापे से संबंधित क्या डाइट आपको लेनी है उसके ऊपर विशेष चर्चा की थी। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, और आसन से संबंधित ये पहली वीडियो है और मोटापे से संबंधित दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम मोटापे के लिए आप खड़े होकर कौन से आसन कर सकते हो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा आसन रहेगा ताड़ासन। ताड़ासन में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेना है और दोनों हाथों को आपको इंटरलॉक करना है। सांस भरते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है और साथ में अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है और पंजों के ऊपर इस आसन में आपको बैलेंस करना है। और दोस्तों, आप जितना हो सके अपनी एड़ियों को उतना ऊपर उठाएं, और जैसे ही सांस भरते हुए आपके हाथ ऊपर जाएंगे, आपकी ये स्थिति होनी चाहिए हाथों के ऊपर। तो दोस्तों, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ सांस भरते हुए। पंजों के ऊपर बैलेंस बनाई। हो सकता है कि शुरुआत में आसन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आप इस आसन को अच्छे से कर पाओगे। तो एड़ियाँ जितनी ऊपर हो सके उतनी आपको ऊपर उठानी है और फिर सांस छोड़ते हुए आपको वापस आना है। दोस्तों, हाइट बढ़ाने वाले आसनों में ताड़ासन का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन दोस्तों ये फैट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये ओवरऑल आपके पूरे शरीर के फैट के ऊपर काम करता है, विशेषकर जो आपकी पिंडलियों पे फैट जमा होता है, आपकी चेस्ट और आपकी जो बेली फैट होता है, इसके ऊपर विशेष काम करता है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए। शुरुआत में अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकें और कम से कम इन आसनों के आपको 3-3 राउंड जरूर करने हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा आसन आता है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इसी तरीके से इंटरलॉक करें। सांस भरते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए हम साइड में झुकेंगे, और ये आसन हमारी साइड फैट को कम करेगा। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे व्यक्तियों की यहाँ पे बहुत सारा फैट लटका होता है, तो तिर्यक ताड़ासन उस फैट में विशेष लाभ देगा। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए आपको साइड में झुकना है। शुरुआत में आप जितना झुक सको उतना ही आपको झुकना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिर सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी साइड करेंगे। फिर सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोस्तों, ये राउंड मैं आपको दोस्तों इन आसनों को मैं आपको कई बार करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इसलिए आपको कम से कम 3-3 राउंड तो इन आसनों के ज़रूर करने हैं। उसके बाद दोस्तों, तीसरा हमारा आसन आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आपको क्या करना है कि जैसे कि हम इस हाथ से शुरुआत करते हैं, तो इस हाथ को अपनी कमर के पीछे से दूसरी साइड यहाँ पे लेके जाना है, और ये हाथ हमारा कंधे के ऊपर होगा, और फिर सांस छोड़ते हुए हमें ट्विस्ट होना है। फिर सांस लेते हुए वापस। एक बार मैं आपको पीछे से इसको करके दिखा देता हूँ। दोनों पैर आपस में मिले हुए हूँ। अब इस हाथ से करते हैं, ये साइड में यहाँ पे रखा, ये हाथ कंधे के ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए। दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे से आपके पैर ना उठें, ज़मीन से ही सटे रहें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
और फिर सांस लेते हुए वापस। दोस्तों कटी चक्रासन आपकी चेस्ट और बेली फैट के लिए विशेष फ़ायदा करेगा। उसके बाद अगला आसन आता है पादहस्तासन। दोस्तों पादहस्तासन में आपको अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे लगाना होता है। दोस्तों आपको इस आसन को करना कैसे है, आपको सबसे पहले सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। उसके बाद आपको एकदम से ऐसे नीचे नहीं झुकना है, ये गलत तरीका है। आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस तरीके से धीरे धीरे झुकना है, सांस छोड़ते हुए। यदि दोस्तों शुरुआत में आप सिर्फ इतना ही झुक पाओ, अगर आपके हाथ भी नीचे ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप ज़मीन से हाथों को टच कर पाओगे। फिर सांस लेते हुए और कमर को उसी तरीके से सीधे रखते हुए वापस आना है, सांस लेते हुए। और फिर सांस छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे होने चाहिए। तो दोस्तों ये है पादहस्तासन। उसके बाद दोस्तों अगला आसन हम करेंगे हस्त उत्तान आसन। यह आसन हम सूर्य नमस्कार के अंदर भी करते हैं। तो इसमें हमें सांस भरते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है, लेकिन ध्यान ये रखना कि हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। जितना आप पीछे जा सको उतना आपको पीछे जाना है। सांस छोड़ते हुए वापस। दोस्तों शुरुआत में इन आसनों में आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रुकना है, क्योंकि ये शुरुआत में आपको काफ़ी चैलेंज देंगे। तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। शुरुआत में आप चाहे 1 सेकंड रुक पाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना ही रुकना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आसन रहेगा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं और इसकी एक डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहां से जाके आप इसके पूरे फ़ायदों को देख सकते हो। तो दोस्तों आपको त्रिकोण आसन करना कैसे है, आपको दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और जिस साइड हमें झुकना है वो पैर हमारा सीधा होना चाहिए और दूसरा पैर हमारा 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। फिर सांस भरते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है। यदि आप शुरुआत में इतना ही झुक पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं। और ये हाथ आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, फेस आपका आसमान की ओर। उसके बाद फिर सांस लेते हुए वापस। अब दूसरी साइड करेंगे। ये पैर सीधा और ये पैर 90 डिग्री के ऊपर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें। सांस भरते हुए वापस आएं, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे करें। दोस्तों ये त्रिकोण आसन विशेषकर आपके बेली फैट और पैरों के फैट को कम करेगा। उसके बाद दोस्तों अगला आसन आता है हमारा कोण आसन। कोण आसन, ये आसन तो सभी ने किया होगा। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले दोनों हाथों को आपको खोल लेना है। दोस्तों इस आसन को आपको करना कैसे है, आपको बाएं हाथ से दाएं पैर को टच करना है और दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करना है। दोस्तों ये आसन तो लगभग सभी ने किया होगा इस तरीके से। दोस्तों यदि आपकी कमर में दर्द है तो आप इस तरीके से रुके रह सकते हो, आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कमर में दर्द आपका बढ़ सकता है। तो आप इसी तरीके से रुके रहें, आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 2 मिनट 4 मिनट जितना भी आप रुक सकते हो। जैसे जैसे आप इस आसन के अंदर जितनी देर तक रुकोगे तो आपको एक चैलेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से रुक कर भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। उसी तरीके से आपको दूसरी साइड।
उसके बाद दोस्तों अगला आसन हमारा अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपको अपने दोनों पैरों को मिला लेना है और याद रहे कि इस आसन के अंदर भी आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। आपको दोनों हाथों को पीछे कमर के यहाँ लगा लेना है और फिर सांस भरते हुए हमें पीछे की ओर झुकना है। दोस्तों ये आसन कुछ हस्त उत्तान जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर तो हम हाथ को ऊपर उठा के पीछे झुक रहे थे, लेकिन इसमें हमें हाथों को यहाँ पे कमर के पीछे लगाना है, अर्ध चक्रासन। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आसन रहेगा, आसन है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में आपको अपने दोनों पैरों को खोल लेना है। ये पैर आपका सीधा होना चाहिए और दूसरा पैर आपका 45 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा ही खोल के रखें, लगभग 3 फीट आपको पैर को खोल लेना है। उसके बाद फिर सांस भरते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोस्तों आपको इस तरीके से झुकना है। दोस्तों आपको ध्यान एक बात का रखना है कि आपका जो नी और एंकल एक लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये पैर आपका 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से शुरुआत में जितनी देर रुक सको उतनी देर आपको रुकना है। यह आसन विशेषकर यह आसन आपके हिप और थाई फैट को कम करेगा। उसके बाद फिर सांस लेते हुए वापस अब दूसरी साइड करते हैं। ये पैर 45 डिग्री के ऊपर और ये पैर आपको सीधा। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, फिर सांस छोड़ते हुए इस आसन के अंदर। फिर इस आसन से बाहर आएं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आसन है पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन के अंदर आपको अपने दोनों पैरों को खोल लेना है और जिस साइड आपको झुकना है वो पैर आपका ऐसे सीधा होना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपने पैरों को कंफर्ट लेवल से बाहर खोलना है, तभी आपको इस आसन का विशेष फ़ायदा मिलेगा। ये आपके पैर और हिप दोनों के फैट को कम करेगा। सांस छोड़ते हुए दोस्तों इसके अंदर भी वही बात आपको ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए और ये पैर आपको उठाना नहीं है, ज़मीन से ऐसे नहीं उठाना है, ज़मीन से ही सटा के रखना है, तभी आपको इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा। हाथ की स्थिति आप ऊपर भी रख सकते हो या फिर ऐसे सिर के ऊपर से आप रख सकते हो। उसके बाद फिर सांस लेते हुए आसन से बाहर आए। फिर ये पैर सीधा और ये 90 डिग्री के ऊपर। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए वापस। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसके लिए मैं आसन के अंदर भी आपको कम देर तक रुक के दिखा रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों इस आसन के अंदर मैं कई देर रुक सकता हूँ और रुकता भी हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए। उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट आसन है, ये प्रसारित पाद उत्तान आसन का ही एक प्रकार है और इसे देवी आसन भी कह देते हैं। आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे खोलना है और घुटने मोड़ते हुए इस स्थिति में बैठना है जैसे कि हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, और वहीं पे हमें इस आसन के अंदर रुकना होता है। तो सांस छोड़ते हुए ऐसे आप यहाँ पे इस तरीके से नमस्कार मुद्रा बना सकते हो या फिर अपनी थाई के ऊपर हाथों को रख सकते हो ऐसे। इस आसन के अंदर आपको विशेष चैलेंज देखने को मिलेगा, लेकिन इस आसन के अंदर विशेष चैलेंज तो है ही, आपको विशेष फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से रुकें अपने सामर्थ्य के अनुसार। घुटने में दर्द जिसके है वो इस आसन को न करें। फिर सांस लेते हुए वापस। दोस्तों घुटनों में दर्द जिसको है, अगर वो ये आसन नहीं कर सकते तो मैंने एक सूक्ष्म आसन की एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो कम से कम आप
आधा घंटा उन सूक्ष्म आसन को ज़रूर करें और आधा घंटा प्राणायाम करें, आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज ये हमारे 11 आसन थे जो कि मैंने मोटापे के ऊपर खड़े होकर बताए हैं। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें मैं मोटापे के लिए आप बैठकर कौन से आसन कर सकते हो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप यदि इन 11 आसनों को करते हो, अगर आप 11 नहीं कर पाते, कुछ आसन आप नहीं कर पाते, तो कम से कम 7 से 8 आसन ज़रूर करें, आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।